नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सोनावत आपके लिए आज रीट मेन भर्ती के जो एग्ज़ाम हुए उसकी संभावित कट ऑफ लेके आया हूँ, जिसमें आपने देखा होगा कि अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम के अंदर सभी विद्यार्थियों ने 150 क्वेश्चन टोटल थे, उनमें से अटेंड किए और उसके बाद में उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, जिसके आधार पे काफ़ी विद्यार्थियों तो मैंने कांटेक्ट किया और उनसे वार्तालाप की और उनसे पता लगा कि किस में कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट लेवल की। रीट फर्स्ट लेवल के जो विद्यार्थी थे, लमसम 2 लाख के विद्यार्थी थे, उनमें से अपन देखें तो सभी विद्यार्थियों जो अटेंड किए हैं और जो अनुभव भी उनको शायद रीट लेवल सेकंड से कम था, उनकी मेरिट भी थोड़ी सी कम जानी है। पहले उनका थोड़ा सा पेपर था, थोड़ा सा लंबा भी था, काफ़ी लेंथली था। तो जो अधिकतर विद्यार्थियों ने जो करा है वो लमसम 110, 115, कोई कह रहा है 120 अटेंड किए मैंने। तो उस आधार पे जो है माइनस मार्किंग के आधार पर जो अपन बात कर रहे हैं, जनरल की जो मेरिट है वो 97 से लगा करके 102 तक रहनी है। EWS में 89 से लगा करके 102 के मध्य रहनी है। और महिला विद्यार्थियों को देखें तो अपन 2-3 नीचे जा सकते हैं। और OBC के अंदर देखें तो 95 से लेकर के 101 के मध्य जानी है। और SC ST में थोड़ा सा कम है, तो SC की थोड़ी 86 से 92 और ST के अपन लमसम देखें तो 81 से लेकर के 88 तक रहेगी। और MBC में 74 से 79 तक रहेगी। फिर अपन बात करते हैं, ये तो रही रीट लेवल फर्स्ट की बात। रीट लेवल सेकंड की बात करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं SS में जाता हूँ। SS का जो पेपर था उसमें पॉलिटिकल के साइंस के सवाल थोड़े अलग टाइप के आए थे, तो उस विद्यार्थी काफ़ी उसको अटेंड नहीं कर पाए। और जो पेपर था वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था विद्यार्थियों के लिए, कुछ विद्यार्थियों के लिए नया था, परंतु SS वालों के लिए पहले जैसे ही पेपर थे। उनकी मेरिट अपन में जनरल पे जाऊं तो 97 से लगाकर 103 तक रहने की संभावना है। और EWS की बात करें तो 92 से 97 तक। और OBC की बात करें तो लगभग जनरल के आसपास ही रहती है, 96 से 100 तक रहेगी। और SC ST में 92 से 95 और 88 से 95 सेम ही लगभग SC ST की लमसम रहनी है। और 82 से 88 जो है MBC में रहेगी। फिर बात करते हैं हिंदी की। तो याद रखना, हिंदी की थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा इजी आया था SST के मुकाबले। और विद्यार्थी जो है इसमें सब्जेक्ट में मास्टर थे, वही हिंदी की स्पेशल तैयारी की थी, तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहनी है। 105 से लेकर 110 तक रहेगी। और 95 EWS के अंदर 95 से 102 तक रहनी है। और OBC जो है 103 से 108 तक रहने की संभावना है। और SC ST की जो है 98 से 103 और 96 से 102 तक रहने की संभावना। और MBC में 92 से लेकर के 96 रहेगी। फिर बात करता हूँ मैं इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश के विद्यार्थी भी कम थे। उनकी आपने अभी देखा होगा कि अभी जो विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को पूछा भी गया कि उसके अंदर आप नौकरी कर सकते हो, तो आपने देखा पूरी विज्ञप्ति नहीं भर पाई, इसलिए बार बार डेट बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर भी अपन देखें तो मेरिट जो है कमी जानी है, 92 से 96 तक जनरल की, जिसके इतने राइट हो जाएंगे लमसम अपन माने तो 185 नंबर के आसपास। और 86 से लेकर 90 तक जो है EWS में। और लगभग OBC बराबर ही रहती है 89 से 93 तक। और SC ST जो है 83 से 88 और 81 से 86 तक ये रहेगी। और MBC में 76 से लेकर के 81 तक रहनी है। और फिर बात करता हूँ संस्कृत की। तो संस्कृत के अंदर जो है अच्छी मेरिट जाएगी इसमें। जनरल की जो है 107 से लेकर 112 तक। और EWS की जो है 101 से 106 तक जानी है। और मैं दूसरी बात करूं OBC की, तो OBC की याद रखना 104 से लेकर 109 तक रहेगी। और SC की बात करता हूं तो 97 से 102 तक रहनी है। और ST की जो है 95 से 100 तक। और MBC में लगभग 85 से 90 तक रहेगी। फिर बात करता हूं साइंस मैथ्स की। तो याद रखना, इसमें आपने नोट किया होगा कि साइंस वाले जो थे विद्यार्थी, उनके लिए राजस्थान जी के एक नया सब्जेक्ट था। और दूसरी बात है
उनके लिए पूरा कोर्स ही नया था और मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उसके अंदर वो थोड़े से लंबे टाइप के थे, उसमें सॉल्व करने में थोड़ा इजी थे, सारे सवाल कर सकते थे नो डाउट, परंतु उनमें जो सवाल आए थे वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको समय ज़्यादा लगा। और जो साइंस के क्वेश्चन थे, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, लंबे थे, इजी थे, परंतु टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे थे। और सेकंड बात, साइंस के सवाल थोड़े से अजीब व गरीब थे। काफ़ी विद्यार्थियों ने कहा कि सर साइंस में पिट गए, हम साइंस के सवाल नहीं कर पाए, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। तो उसके आधार पर अपन सब एनालिसिस करते हैं, सब विद्यार्थियों को अपन देखें। तो मैंने काफ़ी विद्यार्थियों को पूछा, अभी मेरे को विद्यार्थी ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे से कहा कि सर मेरे 105 बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं। सभी विद्यार्थी ने अटेंड किए। उस आधार पे यदि लमसम माने तो अपन कहें कि जनरल की जो है वो 90 से 96 या 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, और EWS की 87 से लेकर के 92 तक अपने बच्चे को, जिसकी विद्यार्थी है तो वो सेफ मान सकते हैं। और 89 से 95 तक OBC की संभावना है, और SC ST में 85 से 86 लमसम 170 नंबर के आसपास आएंगे, तो अपने को सेफ समझ सकते हैं। ST के अंदर जो है 81 से 86 तक, और MBC में 76 से 82 तक रहने की संभावना है। और थोड़ा सा इस मेरिट में हमने ये भी एक एनालिसिस किया था कि जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था, यदि उस पेपर के अंदर विद्यार्थी जो उनकी पहले मेरिट निकाल दिए जाए तो बच्चों को काफ़ी फ़ायदा भी होगा, कि कुछ बच्चे सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे, तो यहाँ पर विद्यार्थी की थोड़ी सी 1-2 नंबर जो मेरिट कम जाने की संभावना है। तो यहाँ पर एनालिसिस हमने पूरी टीम जो है, प्रत्यक्ष कोचिंग क्लासेस की हमारी पूरी टीम है, सभी ने एनालिसिस किया अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर। काफ़ी विद्यार्थियों से मिले भी, उनसे बात भी की। मैं बात करता हूँ TSP की, तो TSP में थोड़ा सा मेरिट बहुत कम रहने वाली है। मैं लेवल फर्स्ट की बात करूं TSP के अंदर, तो लगभग उम्मीद जहां पर विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अपन देखें तो लगभग उनकी कमी जानी है। लगभग अपन मान सकते हैं 65 से 70 यदि विद्यार्थी के क्वेश्चन जनरल के अंदर लेवल 1 के अंदर हो रहा है तो अपने आप को सेफ मान सकता है। और बाकी वाले जो है उसमें EWS और OBC होती नहीं है, और उसके अंदर जो SC ST की मानते हैं तो अपन लगभग मान सकते हैं 65 के आसपास, और MBC भी नहीं होती। और SS के अंदर अपन देखें तो लमसम SS के अंदर जो है लगभग 75 या 80 के बीच में यदि विद्यार्थी के हैं। TSP के अंदर जो है, TSP की बात कर रहा हूँ मैं, TSP के अंदर इस तरह की विद्यार्थियों की है तो वो 100% अपने आप को सेफ मान सकता है। हमारा ये जो अनुमान है, हमने कोशिश की अनुमान लगाने की, विद्यार्थियों को थोड़ी संतुष्टि देने की। ऐसा नहीं है कि 100% ऐसे ही होना है, परंतु हमारी कोशिश रहती है कि विद्यार्थी थोड़ा सा इसको देखकर एनालिसिस करें, और यदि इससे कम है तो नेक्स्ट तैयारी करें। नेक्स्ट भर्तियाँ बहुत सारी आने वाली है, उनकी तैयारी कर सकता है विद्यार्थी। जैसे जो है अभी पुलिस भर्ती, SI और इन सब की आने वाली भर्ती, कई विद्यार्थियों ने CET एग्ज़ाम नहीं दिया, परंतु वो भी पुलिस कांस्टेबल इसका दे सकता है। जिनकी योग्यता 12वीं नहीं है, जिसमें कांस्टेबल जो है मेन के अलावा जो है जो अपन कह सकते हैं MBC बटालियन है, या अपन ये दूसरा भाग कह सकते हैं बटालियन भर्ती है, हाड़ी रानी है, इनके अंदर 10वीं पास ही मांगी है, तो वो विद्यार्थी CET जो नहीं दे पाए वो विद्यार्थी आराम से उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसी तरह जो यदि आपको सही लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसमें सब्सक्राइब बढ़ाएं, और मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें, और नई नई जानकारी मैं लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।